नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से हम समसामयिकी क्रॉनिकल और आई दृष्टि नाम की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसके विभिन्न जो सेक्शंस हैं करंट अफेयर्स के, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इसी क्रम में घटना चक्र दृष्टि जो मैगजीन है, इसका हम रिपोर्ट एवं सूचकांक वाला जो सेक्शन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस पुस्तक में ये कहीं एक जगह पे नहीं दिए हैं, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पर दिए गए हैं। इन सभी को मैंने एक जगह संकलित करके आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें भारत की जो द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इनका भी सहयोग रहता है। और ये 2024 को 26 सितंबर 2024 को जारी की गई। ये इसका 17वां संस्करण है और इसका जो शीर्षक था रिपोर्ट का वो था सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। और इस जो सूचकांक में सबसे पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। ये 14वें वर्ष लगातार ये फर्स्ट पोजीशन पे है और विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था, मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी घोषित किया गया है। अंगोला को इस सूचकांक में अंतिम स्थान 133वां स्थान प्राप्त हुआ है और वर्ष 2013 से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे तेजी से सुधार करने वाली मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान, मोरक्को, इन सबको स्थान मिला है। अब इसमें भारत को लगातार 14वें वर्ष जो है इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है, अर्थात इनोवेशन में लगातार भारत की प्रयास अच्छा हो रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वीं रैंक प्राप्त हुई है और पिछले वर्ष 40वीं रैंक थी, अर्थात एक रैंक जो है सुधार हुआ है। और भारत को मध्य एवं दक्षिण एशियाई देशों में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। अब जो क्षेत्रों की बात हो रही है उसमें टोक्यो योकोहामा जापान में है। यह विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हब जो है घोषित किया गया है। और भारत के जो 4 शहर हैं जहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में, वो बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये चारों को शामिल किया गया है। अगली रैंकिंग जो हमारे सामने है वो है विश्व प्रतिभा रैंकिंग। विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये इसका 11वां संस्करण पेश किया गया है। और इसमें जो 67 देशों की सूची में भारत ने 58वां रिकॉर्ड हासिल जो है प्राप्त किया है और पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। और एशिया प्रशांत देशों की जो रैंकिंग है उसमें भारत को 12वां स्थान मिला है और इस रैंकिंग में जो सबसे अंतिम स्थान है वो मंगोलिया का है। तो पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान है मंगोलिया का और भारत का 58वां स्थान है 67 देशों की सूची में। अब अगला जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। इसमें जो है ये चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। 142 देशों को शामिल किया गया है। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश घोषित किया गया है, अर्थात पहले नंबर पे इंडोनेशिया है। भारत ने 26वां स्थान हासिल किया है और अंतिम रैंक पे पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया है। ये सबसे कम उदार देश है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 प्रकाशित किया गया है। सूचकांक में विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया है और वियना, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, इसको लगातार सूचकांक में तीसरे वर्ष जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में
जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो वियना को प्राप्त हुआ है लगातार तीसरे वर्ष, और कोपेनहेगन को सेकंड और ज्यूरिख को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। और दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर माना गया है। दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क, पश्चिम यूरोप रहने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता क्षेत्र है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक देशों की उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करता है। ये 19 जून को विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 प्रकाशित किया गया, और इसका जो थीम थी वो थी फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024। इसका तात्पर्य यह है कि जो नॉर्मल परंपरागत जो ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं उनसे हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। इसके लिए ये संस्करण, ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है सूचकांक। ये 14वां संस्करण है, और एक्सेंचर नाम की जो हमारी इन्फो कंपनी है अर्थात कंप्यूटर रिलेटेड कंपनी है, उसने इसके प्रकाशन में सहयोग किया गया है। और जो पहला स्थान मिला है वो स्वीडन को मिला है, और अंतिम स्थान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को मिला है। जो शुरुआती पहले देश हैं उनमें पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर फिनलैंड, और भारत को 120 देशों में से 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना अर्थात क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति दर्ज की गई है। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है, अर्थात फोर्थ बिगेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन चुका है। आइए अगली रैंकिंग देखते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024। ये 1989 से प्रकाशित की जा रही है, अर्थात बहुत पुरानी जो है ये रैंकिंग है, और वर्ष 2023 तक इसके 35 संस्करण प्रकाशित किए जा चुके थे। इस बार इसका 36वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा इसको कंपाइल किया जाता है। और 67 अर्थव्यवस्थाओं का इन्होंने सर्वेक्षण किया अपनी इस रिपोर्ट में। 67 अर्थव्यवस्थाओं का पहला स्थान सिंगापुर, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा डेनमार्क। और जो इसमें सबसे आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है वो वेनेजुएला, अर्जेंटीना और घाना को प्राप्त हुआ है। और जो इस रिपोर्ट में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार दर्ज करते हुए 39वां स्थान प्राप्त किया है। और जो एशिया प्रशांत महासागर के जो देश हैं उन 14 देशों में भारत की रैंकिंग 12वीं है। अगला देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडे को अंगीकृत किया गया था। कभी आ सकता है कि कब इसको जो है अंगीकृत किया गया था। एसडीजी एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य है, 169 उपलक्ष्य हैं। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष अवलोकन प्रदान करती है। और 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया। ये इसका नवा संस्करण है, और इसका जो थीम थी वो थी एसडीजी और भविष्य का यूएन शिखर सम्मेलन। यह रिपोर्ट यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर की पूर्व संध्या पर प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अंतर्गत जो है इसमें एसडीजी सूचकांक के अतिरिक्त इस वर्ष की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के लिए भी एक नया सूचकांक शामिल किया गया था, जिसमें सभी 193 सदस्य देशों को शामिल किया गया था, जिसमें बारबाडोस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और यूएसए अमेरिका को अंतिमवां स्थान प्राप्त हुआ है 193। इस सूचकांक में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण सूडान ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है। भारत को 167 देशों में 109वां स्थान प्राप्त हुआ है एसडीजी सूचकांक जो है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग।
कॉस्ट ऑफ लिविंग अर्थात जीवन यापन की लागत को किसी विशेष स्थान पर एक निश्चित जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आवश्यक धनराशि के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसमें क्या क्या खर्चे शामिल हैं? आवास, भोजन, परिवहन, कर, स्वास्थ्य देखभाल आदि को शामिल किया जाता है। और इसे जारी कौन करता है? अमेरिकी कंपनी मर्सर नाम की कंपनी जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी करता है। 5 महाद्वीपों के 226 शहरों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है और अमेरिका का जो शहर न्यूयॉर्क है उसको आधार शहर बनाया गया है और या तो उसके ऊपर होंगे या तो सब नीचे होंगे। और इसमें जो हांगकांग ये सबसे महंगा शहर है और दो जो सबसे सस्ते शहर हैं वो है अबुजा और लागोस। ये शहर कहाँ है? नाइजीरिया में। और कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वां भारत का सबसे महंगा शहर है। विश्व में 136वां सबसे महंगा शहर है, भारत का सबसे अधिक महंगा है। इसमें मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु को शुरुआती 200 शहरों में स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त इसी लिविंग पे जो है एक और रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर और ज्यूरिक, उसके अनुसार हांगकांग है, इनके अनुसार सिंगापुर और ज्यूरिक जो है सबसे महंगे शहर है और दमिश्क सबसे सस्ता शहर है। अभी तक घोषित था कि दमिश्क सबसे कम आरामदायक शहर है। और रहने के लिए शीर्ष 10 सस्ते शहरों में चेन्नई और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। कुल 173 शहरों को शामिल किया गया था। ये दो अलग अलग रिपोर्ट है। अगली रिपोर्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। पहली बार 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना है और उच्चतम स्कोर 100 है, न्यूनतम स्कोर 0 है। 12 जून 2024 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये 2024 का जो संस्करण है 18वां संस्करण इसको प्रकाशित किया। 146 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया जाता है और जो रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर 68.5% लैंगिक अंतराल अब समाप्त हो गया है, अर्थात 68.5% जेंडर गैप अब समाप्त हो चुका है और पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने में अभी 134 वर्ष और लगेंगे, अर्थात 2158 तक जेंडर गैप जो हमारी सोसाइटी में है वो बरकरार रहेगा। वर्तमान में कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर पाया है। महिलाओं की हिस्सेदारी जो विश्व में वर्क फोर्स है उसमें 42% है और सबसे ज्यादा जो जेंडर इक्वल कंट्री है वो आइसलैंड है और इन्होंने 93% जेंडर गैप को समाप्त कर दिया है और पिछले 15 साल से आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और इन्होंने 93% जेंडर गैप को समाप्त किया है, अर्थात आइसलैंड फर्स्ट रैंक में है और ये पहली अर्थव्यवस्था है, पहला देश है जिसने अपने यहाँ 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त किया है। अभी तक कोई और देश ऐसा नहीं कर सका है। फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, सेकंड नंबर पे फिनलैंड है जिसने 87.5% जेंडर गैप को समाप्त किया है और जो सबसे आखिरी स्थान है उनमें सूडान और हमारा प्यारा दोस्त पाकिस्तान और चाड, ये 3 देश हैं। भारत जो है इस रैंकिंग में 129वें स्थान पर है। पाकिस्तान से हम बहुत अच्छे नहीं है पर 10-15 ऊपर हैं। अब तक 64.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त किया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल में 2023 में भारत 127वें स्थान पे था जो इस बार और नीचे खिसक गए हैं, 129वें स्थान पर हो गए हैं। मतलब हमने इस दिशा में कोई अच्छा प्रयास नहीं किया है। अगली जो सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक अर्थात ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक संस्था जारी करती है और वर्ष 2007 से ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। विश्व के 163 स्वतंत्र देशों को इसमें शामिल किया जाता है। 18वां संस्करण है और 163 देशों को शामिल करने के बाद विश्व की 99.7% आबादी उसी में आ जाती है। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। देखिए क्या क्या रिपोर्ट है, पिछले 2-2.5-3 साल से महायुद्ध चल रहा है और यूरोप सबसे शांतिपूर्ण देश है। मध्य पूर्व अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है।
जहां युद्ध की अगले 10 साल भी कोई संभावना नहीं है, वो सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। यूरोप के बाद एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। हाँ, ये चीन और फिलीपींस और वियतनाम की लड़ाई तो ऐसे ही हो रही है। आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। यमन को विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश माना गया है। ये आइसलैंड आयरलैंड प्रथम स्थान पे है। भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है शांतिपूर्ण देशों की सूची में। विगत वर्ष की तुलना में इसमें 1.6% का सुधार हुआ है। भारत वर्तमान में सर्वाधिक शांतिपूर्ण स्थित है पहले से। पहले की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे अच्छी पोजीशन अब है। और दक्षिण एशिया में भूटान सबसे शांतिपूर्ण देश है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान और विश्व में यमन, इस रिपोर्ट के अनुसार ये सबसे कम शांतिपूर्ण देश हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, अर्थात 2022 में प्रकाशित हुई थी, अब 2024 में प्रकाशित हुई है। और इसको प्रकाशित कौन करता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा ये संयुक्त परियोजना है। और जून 2024 में ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट जारी हुई है। और इसके अनुसार जो लगातार हैं स्कैंडिनेवियन देश जो हैं ये लगातार शीर्ष स्थान पर हैं। और 2024 की समग्र रैंकिंग में यूरोपीय देशों को शीर्ष 20 स्थानों पर जगह प्राप्त हुई है। और प्रथम स्थान जो स्कैंडिनेवियन देश है एस्टोनिया, उसको प्राप्त हुई है। यह प्रथम अवसर है कि जब कोई पूर्वी यूरोप का कोई देश शीर्ष पे आया है। अभी तक लगातार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था 2022 में, लेकिन 2024 में इसकी रैंकिंग गिर के 10वें स्थान पे आ गई है। पहले नंबर पे एस्टोनिया है, दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है। और भारत जो है 176वें रैंक में है। 180 देशों की सूची में भारत 176वें स्थान पे है, अर्थात नीचे से हम 5वें नंबर पे हैं। ऊपर से न सही, हमने नीचे से तो टॉप कर रहे हैं। 2022 में भारत को इस सूची में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था। तो हमारी रैंकिंग 5 रैंकिंग नीचे गिर गई है। हमने पहला स्थान प्राप्त हुआ था। 8 देशों की रैंकिंग में जो दक्षिण एशिया के 8 देश हैं उनमें 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्पादक राज्य है, देश है। पहले पे अमेरिका होगा, दूसरे पे चाइना होगा, तीसरे पे हम। अगली रैंकिंग है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग अपने तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। प्रथम संस्करण अक्टूबर 2004 में आया था। इसमें जो विश्व के शीर्ष 600 संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। ये इसका 21वां संस्करण है। और इस बार इसमें जो है 1503 संस्थानों को शामिल किया गया था। रैंक हम 600 को देंगे, लेकिन शामिल 1503 संस्थान थे। पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो मैसेच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान पे है। और अमेरिका के जो 600 शीर्ष संस्थानों की रैंक है उसमें अमेरिका के कुल 196 संस्थान हैं, यूनाइटेड किंगडम के 90 और चाइना के 71 संस्थान हैं। भारत का तो नामो निशान ही नहीं लग रहा है। नहीं, भारत के भी है भाई। भारत के कुल 46 संस्थानों को शामिल किया गया है। आईआईटी बॉम्बे को इसमें 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत में आईआईटी बॉम्बे को प्रथम स्थान है, आईआईटी दिल्ली को सेकंड स्थान है। अगला जो हमारी सूचकांक है वो है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक। इसको सबसे पहले 2007 में जारी किया गया था और इसका नाम है यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। 21 मई 2024 को ये इसका सेकंड संस्करण जो है, सेकंड एडिशन जारी किया गया है। ये सारे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है और 119 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल की गई हैं। जो यूरोप एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं शीर्ष पर बनी हुई हैं।
नंबर 1 स्थान यूएसए को, नंबर 2 स्पेन, नंबर 3 जापान, और अंतिम तीन देश जो हैं वो माली, सियरा लियोन और कैमरून है। यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है और एशिया प्रशांत क्षेत्र दूसरे स्थान पे है। भारत को इसमें 39वां स्थान प्राप्त हुआ है और दक्षिण एशिया में यात्रा एवं पर्यटन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है। निम्न मध्यम आय वर्ग वाले जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये 2002 से एक फ्रांसीसी एनजीओ है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये प्रकाशित करता है। ये इस बार इनका 22वां संस्करण था और 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। ये याद रखिएगा, 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इस दिवस की जो थीम थी वो थी ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता। विश्व प्रेस सूचकांक के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है और जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है ये विश्व का दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र है। शीर्ष स्थान जहां पर पत्रकारिता करना आसान है वो है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। नॉर्वे को लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और सबसे जो नीचे स्थान है वो इरिट्रिया नामक देश का है। तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, फिर डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड। भारत ने 31.28 स्कोर के साथ 159वां स्थान प्राप्त किया है। अगला जो रैंकिंग है वो देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024, यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें 31 देशों के 739 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान किया गया है। जापान के सर्वाधिक 119 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं और भारत के 91 विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया गया है, जो संख्या की दृष्टि से इस रैंक में दूसरे स्थान पे हैं। पिछले वर्ष केवल 75 विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान है सिंघुआ और दूसरा पेकिंग विश्वविद्यालय, अर्थात दोनों जो टॉप विश्वविद्यालय हैं वो चाइना के हैं। जो शुरुआती 100 संस्थान घोषित हुए हैं उसमें भारत का केवल एक संस्थान है, वो है IISc बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अब आइए देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है और 143 देशों को उनके नागरिकों की प्रसन्नता स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की जाती है। फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है प्रसन्न देशों की सूची में। विश्व का सबसे प्रसन्न देश फिनलैंड है और अफगानिस्तान को इसमें अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ये विश्व का सबसे दुखी देश घोषित हुआ है। और 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और युवा हैं उनमें लिथुआनिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 126वां स्थान मिला है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में और 30 वर्ष से कम आयु के बच्चे और युवाओं में 127वां स्थान है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों में 121वां स्थान है। अभी याओंडे घोषणा क्या है? विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी वैश्विक मलेरिया मामलों में 94% और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों में 95% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए और इसमें से भी 70% मामले 11 अफ्रीकी देशों में हैं। तो ये सभी देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एक जगह पर याओंडे नामक जगह पर बैठे और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें इसको कहा गया है याओंडे घोषणा पत्र, याओंडे डिक्लेरेशन।
और इसमें कौन कौन देश थे? बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। और इनका घोषणा पत्र का विषय था मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, नोबडी शैल डाई फ्रॉम मलेरिया। चलिए अगला देखते हैं विश्व आतंकवाद सूचकांक। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 11वां संस्करण था। 163 देशों को शामिल किया गया है। लगातार 90 वर्ष इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह है। भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को आतंकवाद से अप्रभावित माना गया है। और भारत ने इसमें 14वां स्थान प्राप्त किया है कि हमारे वहां आतंकवाद है। अब ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है। वाशिंगटन डीसी स्थित विचार मंच हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस बार 26 फरवरी 2024 को 30वां संस्करण इसका जारी किया गया। इसमें 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश माना गया है। और प्रायः गैर स्वतंत्र अर्थात सबसे नीचे भारत, ब्राजील और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र घोषित किया गया है। सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है और भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। 55 देशों को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके बारे में इनका मूल्यांकन किया जाता है इस रिपोर्ट में। और वैश्विक रूप से यह 12वां संस्करण है। 55 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया जाता है जो विश्व की सकल घरेलू उत्पाद में 90% से अधिक का योगदान करती हैं। इसमें पहला स्थान यूएसए, दूसरा यूके और तीसरा स्थान फ्रांस को प्राप्त हुआ है। अब अगला जो सूचकांक है हमारे सामने वो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी हुआ है, अभी 24 नहीं हुआ है। 29वां संस्करण है ये इसका। लगातार 6वें वर्ष जो डेनमार्क है वो प्रथम स्थान पर है, मतलब वहां भ्रष्टाचार ज्यादा नहीं है, सबसे कम है। और जो सोमालिया है वो सबसे अंतिम स्थान पर है जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड यहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। और सोमालिया, वेनेजुएला जो है ये सबसे नीचे है। और सूडान, दक्षिण सूडान जो है, सीरिया, दक्षिण सूडान और वेनेजुएला और सोमालिया ये सबसे खराब इनकी रैंकिंग है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को 39वें अंकों के साथ 93वें स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब हमारे वहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत है। कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव जैसे छोटे देशों में भी हमारे ही बराबर जो है भ्रष्टाचार है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति को एक स्वतंत्र साधन है, पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। वार्षिक रूप से 2005 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है और शीर्ष 3 स्थानों पे किसी भी देश को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि पेरिस समझौता लागू होने के बाद कोई भी देश ने इस ओर पर्याप्त कदम नहीं उठाया है, जिससे कि इस सदी में जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा पर रखने के लिए किसी ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। अतः किसी को वेरी हाई रैंकिंग नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन डेनमार्क को इसमें सीधे चौथा स्थान दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसी का नहीं है। ये एक नई चीज है, इसमें सीधे चौथा स्थान दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरब को अंतिम स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन जो है वो 51वें स्थान पे है और दूसरा जो CO2 उत्सर्जक देश है वो 97वें स्थान पे है। भारत इसमें 7वें स्थान पे है, अर्थात हमारी जो रैंकिंग है वो अच्छी है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात हमारे प्रयास जो है दिशा में अच्छे हैं। अगला हम देखते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ब्रिटिश कंपनी क्यूएस क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये इसका 16वां संस्करण है। 25 देशों के कुल 856 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। सर्वाधिक जो संस्थान है वो भारत के हैं इसमें, और पिछले वर्ष भारत के 118 विश्वविद्यालय थे, लेकिन पहला स्थान पेकिंग, दूसरा हांगकांग और तीसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। पहला संस्थान कौन सा है? पेकिंग। भारत में जो शीर्ष 100 संस्थान में जो शामिल है शीर्ष 100 की सूची में, उनमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मद्रास और आईआईएससी बंगलुरु। अगला देखते हैं विश्व पेंशन सूचकांक। विश्व पेंशन सूचकांक मोनाश सेंटर ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज द्वारा जारी किया जाता है। 47 वैश्विक पेंशन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। 15वां वार्षिक संस्करण है ये इसका, और इसके अनुसार नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल की सेवानिवृत्त आय प्रणालियां विश्व में सबसे बेहतर है। नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क पहले 3 स्थानों पे है। भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष ये 41वें स्थान पे था। इसका मतलब हम अपने वहाँ जो सेवानिवृत्त होने वाले लोग हैं उनके साथ पहले से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनके बेहतर आय की व्यवस्था नहीं की गई है। वैश्विक भूख सूचकांक, ये एक नया हमारा वो है सूचकांक। इसमें वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तरों पर भुखमरी की गणना और वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है और 18वां वार्षिक संस्करण है। 125 देशों को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल किया जाता है और इसके अनुसार जो वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 18.30 है, जो भुखमरी की मध्यम स्थिति को प्रदर्शित करता है और वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भुखमरी की चरम सीमा पर नहीं है और 9 देश भुखमरी की भयावह सीमा पर हैं। इनमें से 6 देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर, यमन है। इसके अलावा बुरुंडी, सोमालिया और दक्षिण सूडान के भी है। मेडागास्कर को अल्प पोषण जो है इसमें सबसे शीर्ष रखा गया है और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में दुबलापन के मामले में भारत में 18.7% आंकड़े दर्ज किए गए हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में ऐसे देश शामिल हैं जिनका जीएचआई अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स 5 से कम है। इसमें जो सबसे अंतिम देश है वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर और यमन है। भारत की रैंकिंग 111वीं है इस सूचकांक में। यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति है। क्यों ना हो भाई, कृषि प्रधान देश है, पूरे विश्व को हम बेचते हैं मदद और हम ही भूखे मरे जा रहे हैं। यह टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, ये 3.0 इसका जो संस्करण है वो इस बार जारी 20वां संस्करण है और 108 देशों के कुल 1904 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। इसमें अमेरिका के सर्वाधिक 169 संस्थान हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि यूके का है लंदन में, उनको पहला स्थान मिला है लगातार 8वीं बार। और भारत का जो है आईआईएससी बंगलुरु, उसको इस बार भारत का शीर्ष स्थान है और जो 200 विश्वविद्यालयों की सूची में है उसमें भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। लेकिन जो टोटल सूची है 201 से 250, उसमें 91 देश जो है 91 जो विश्वविद्यालय भारत के हैं वो शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के जो 2 संस्थान हैं एएमयू और बीएचयू, ये 601 से 800 के बीच में इनकी रैंकिंग है। आइए अगला देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ये 9वां वार्षिक संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। एशियाई देशों में पहला स्थान सिंगापुर, दूसरा तिमोर लेस्टे और तीसरा नेपाल को प्राप्त हुआ है। भारत को एशियाई देशों में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सूचकांक देखते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक।
तो ये इनसीड बिजनेस स्कूल और डेस्कॉर्ट्स इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर लीडरशिप इंस्टीट्यूट द्वारा सहयोग मिलकर जारी किया जाता है। 10वां संस्करण है। 134 देशों को शामिल किया गया है। इसमें प्रथम 5 स्थानों पे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएसए, डेनमार्क और नीदरलैंड है और अंतिम 5 स्थानों पे चैड, कांगो, इथोपिया, मोजाम्बिक और अंगोला है। भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो 103 रैंकिंग है और भारत निम्न मध्य आय वर्ग वाला देश घोषित किया गया है। अब चलिए जो लास्ट हमारा जो इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें 142 देशों और क्षेत्राधिकारों को शामिल किया जाता है और इसमें पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड और 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल को 71वां, श्रीलंका को 77वां और भारत को 79वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो रूल ऑफ लॉ लागू करने में भारत की स्थिति बड़ी खराब मानी गई है इस रिपोर्ट में। तो मित्रों, रिपोर्ट और सूचकांक का जो पूरा कंपाइलेशन है इस मैगजीन में वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। चूंकि अलग अलग जगहों पर मैगजीन में दिए थे इसलिए काट कर उनकी स्लाइड्स बना के आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।